या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां महागौरी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। मां महागौरी को श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है, साथ ही वह अन्नपूर्णा का स्वरूप भी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महागौरी की पूजा विधि किस प्रकार से है, कौन से मंत्र हैं जो माँ के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और माँ को आज के दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, और माँ को किस कलर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ महागौरी की पूजा विधि किस प्रकार से है, किस प्रकार से आपको माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आपको अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करके माँ का जहाँ पर आपने चौकी स्थापित किया है वहाँ पर आसन लगाकर पूजा की सभी सामग्री लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। उसके बाद गंगा जल से आप अभिषेक करें। माँ का जो आपने गणपति जी का स्थापित किया है उनका पूजन कीजिए, जो भी आपने जौ बोए हैं उनका पूजन कीजिए, और आपने जो कलश स्थापना की है, नवग्रह किए, सबका पूजन करना है आपको। उसके बाद माँ को हल्दी, कुमकुम, रोली इत्यादि लगाना है। गणेश जी का पूजन करना है। उसके बाद माँ को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाना है। माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माता को हलवे और काले चने का भोग भी अष्टमी के दिन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आज के दिन माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि महागौरी को सफ़ेद रंग के वस्त्र बेहद ज़्यादा प्रिय होते हैं। और इसके बाद महागौरी को सफ़ेद फूल अर्पित करें और कुमकुम रोली से तिलक करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें माँ को। इसके बाद आप थोड़े से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माँ महागौरी का मन में ध्यान करें। महागौरी का स्वरूप किस प्रकार का है, तो आइए जानते हैं महागौरी का स्वरूप किस प्रकार का है। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका रंग गोरा और 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है। उनका स्वरूप उज्जवल और कोमल है। माता के हाथ में त्रिशूल, डमरू और तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा रहती है। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप को मन में धारण करें। माँ को उनके प्रिय रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को उनके प्रिय भोग अर्पित करें। इस दिन उनको प्रिय भोग अर्पित करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके बाद आप माँ के प्रिय मंत्रों का जाप करें। आप 5, 7, 11, 108 बार माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है माँ का श्वेते वृषे क्षमारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। तो इस प्रकार से पहला मंत्र है जिसका आप आज के दिन जाप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ के मंत्रों का आप जाप करें। उसके बाद आप माँ की आज की महागौरी की व्रत कथा अवश्य सुने। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय को भी पढ़ सकते हैं और आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आप माँ की आरती करें। तो चलिए माँ की आरती शुरू करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय माँ माया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया,
तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। बोलिए महागौरी माता की जय। इसके बाद आप माँ की आरती करने के बाद माँ से क्षमा याचना करें कि आपसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई है, माँ उसके लिए आपको क्षमा करें। इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होती है और उसके बाद आप आरती स्वयं लें और घर के सभी सदस्यों को दें। और माँ से क्षमा याचना करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद माँ को लगाया है उसे आप ले लें और घर के सभी सदस्यों में वितरण कर दें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के पास कभी भी भोग का प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, इससे माँ का अनादर माना जाता है। तो भोग को उठा के स्वयं भी ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों को भी दें। तो इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन कुछ लोगों के यहाँ बहुत बड़ा हवन होता है पूर्ण आहुति के साथ, तो उस प्रकार से भी आप अष्टमी के दिन करवा सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ नवमी के दिन हवन किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से जिस परंपरा से होता है आप उसके अनुसार अपने घर की विधि के अनुसार हवन करवा सकते हैं। तो हवन में आप किसी ब्राह्मण को बुला के भी उनसे करवा सकते हैं, या फिर आप घर में ही पूर्ण हवन पूर्ण आहुति देकर माँ का बड़ा हवन कर सकते हैं। और हवन में आपने जो भी हलवा पूड़ी चना बनाया है उसको हवन में ही अर्पित करें। कहते हैं कि हवन में माँ को लगाया हुआ भोग तुरंत माँ ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से आप हवन में आज के दिन हलवा पूड़ी चना जो भी आपने बनाया उसको ज़रूर चढ़ाएं। और इस प्रकार से आप माँ की आज की पूजा आराधना कर सकते हैं। और जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं उनको अष्टमी के दिन गैरी डालनी चाहिए, थोड़ा सा कंडी लेके और उस पर छोटा सा हवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका जो है अष्टमी के दिन पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शाम के समय आपको माँ के सामने दीपक ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और यदि आप सुबह इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के समय शाम की पूजा में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इंसान को, सुबह के समय थोड़ा बिजी रहता है। तो आप अगर सुबह के समय नहीं कर सकते तो आप शाम के समय इन मंत्रों को अवश्य सुने। तो इस प्रकार से आपकी सुबह और शाम की पूजा संपन्न होती है। तो कुछ लोग नौमी को कन्या खिला देते हैं, कुछ लोग 9 व्रत पूरे रह के 10वीं को कन्या खिलाते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से आप ज़रूर खिलाइएगा। और आपको हमारे चैनल पर रामनवमी की कथा और नवमी व्रत की सारी विधि देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।